सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने अपनी लाइटनिंग पावर से होंग चेन को क्रिपल कर दिया था, जिससे होंग ली काफी गुस्सा हुआ और वो जियोयान पर अटैक करने आया, पर आंची ने उसे रोक दिया था। विंग लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर चेन युन को भी पता चल गया था कि जियोयान के पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है, जिससे वो हैरान हुआ। विंड लाइटनिंग पवेलियन सेंट्रल प्लेन्स के 4 पवेलियन में से एक था, जिसकी 4 ब्रांच थी, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक थी। जो भी इंसान इस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस करता था, वो 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को हासिल कर सकता है। इसीलिए विंड लाइटनिंग पवेलियन के लिए एक बेशकीमती ट्रेजर की तरह है और ये मूवमेंट उनके लिए काफी महत्व रखता है। और अब चेन युन को जियोयान के लाइटनिंग मूवमेंट का पता चल गया था, इसीलिए अब जियोयान पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का खतरा मंडरा रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान की पपेट चेन युन को मार रही थी। उसकी पावर देखकर होंग फैमिली के लोग काफी भयभीत हो रहे थे। चेन युन अब उस पपेट से बचने की कोशिश करने लगता है, पर वो पपेट उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो चेन युन के पेट पर काफी तेज से लात मारती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। चेन युन कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो दूर आकर रुक जाता है। उसे एहसास हो गया था कि वो इस पपेट को नहीं हरा सकता, जिससे वो जियोयान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो होंगली से कहता है कि अभी भी मुझ में पावर बची हुई है, इसीलिए मैं इस पपेट को रोक कर रखूंगा, पर तुम्हें इस लड़के जियोयान को मारना होगा, जिससे तुम अपने बेटे का मौत का बदला ले पाओगे। साथ ही इस जियोयान को मारने के बाद ये फाइट एंसेस्टर लेवल की पपेट भी तुम्हारी होंग फैमिली को दे दी जाएगी। होंगली से काफी खुश होता है और कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये एक लो लेवल का फाइट एम्पर है, इसीलिए मैं अकेला इसे मारने के लिए पर्याप्त हूँ। हांची को इससे काफी गुस्सा आता है। वो होंगली से कहता है कि तुम काफी कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ रही है, तुम सभी पावरफुल प्रैक्टिशनर मिलकर एक लड़के को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। चेन युन गुस्से में हांची से कहता है कि अगर तुमने जियोयान की मदद करने का साहस किया तो मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हारी पूरी हान फैमिली को नष्ट कर देगा। हांची डर जाते हैं और अपने स्पेयर को पीछे कर लेते हैं। उनकी फैमिली में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरे विंड लाइटनिंग पवेलियन के प्रकोप को झेल पाए। जियोयान को भी चेन युन पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि वो होंगली को संभाल सकता है। वो अपनी पपेट को चेन युन से फाइट करने का ऑर्डर देता है, तो पपेट तुरंत चेन युन पर अटैक करने लग जाती है। चेन युन होंगली से कहता है कि मैं ज्यादा देर तक इस पपेट को रोक नहीं पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें अपना काम जल्दी पूरा करना होगा। होंगली अब अपनी सोट को बाहर निकाल लेता है और आंची से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो तुम आगे बढ़कर मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हो। और वो तेजी से जियोयान पर अटैक करने जाता है। जियोयान भी अपने जायंट हेवी रूलर को बाहर निकाल लेता है। होंगली जियोयान पर अपने सोर्ड स्लेश से अटैक करता है। जियोयान उस अटैक को रूलर से रोकने की कोशिश करता है, पर वो अटैक पावरफुल था, जिससे जियोयान को तेज झटका लगता है और वो काफी दूर चला जाता है। जियोयान सोचता है कि होंगली की पावर फाइट एम्परर लेवल के पीक पर पहुंच चुकी है और ये फाइट एंसेस्टर से सिर्फ आधा कदम ही दूर है, इसीलिए इसे लड़ने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। होंगली जियोयान से कहता है कि तुम अपनी पपेट के बिना कुछ नहीं हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कौन सी टेक्निक है जिससे तुम मेरे अटैक को रोक सकते हो। और जियोयान पर एक साथ कई सारे सोर्ड स्लेश से अटैक करता है। जियोयान तेजी से अपने रूलर को मूव करता है, जिससे वो उन सभी सोर्ड स्लेश को रोक लेता है, पर तभी होंगली जियोयान के पीछे आ जाता है, जो जियोयान पर तेजी से अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है। पर जियोयान की लाइटनिंग बॉडी से बना हुआ एक क्लोन था और जियोयान पहले ही उस जगह से आसमान में आ चुका था। होंगली परेशान हुआ कहता है कि लड़का अपने आफ्टर इमेज को क्रिएट कर सकता है। जियोयान उसे कहता है कि तुम अभी हाफ स्टेप फाइट एंसेस्टर हो, अभी तुम पूरी तरीके से फाइट एंसेस्टर नहीं बने हो। अब जियोयान अपने रूलर को भी अंदर रख लेता है। होंगली कहता है कि तुम काफी एरोगेंट हो, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, और जियोयान को मारने आता है। जियोयान अब अपनी फालन हार्ट फ्लेम और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को एक्टिवेट करता है और ने मिक्स करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाने लग जाता है। होंगली जियोयान को मारने के लिए उस पर अटैक करने आता है, पर जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से उसके अटैक से बचने लगता है और वो साथ में एंग्री बुद्धा फायर लोटस को भी बना रहा था। जियोयान तेजी से मुंह करके होंगली को घेर लेता है। होंगली गुस्से में चारों तरफ अटैक करने लग जाता है, जिससे बचकर जियोयान ऊपर आ जाता है। होंगली उसका पीछा नहीं छोड़ता और जियोयान को मारने की काफी कोशिश करता है, पर जियोयान की स्पीड काफी फास्ट थी। जियोयान को देखकर
हांची हैरान थे। वो कहते हैं कि ये होंगली फाइट एंसेस्टर के पीक पर है, फिर भी है जियोयान को छू नहीं पा रहा। और जहाँ तक मुझे पता है विंड लाइटनिंग पवेलियन की यंग जनरेशन में भी इस जियोयान जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसी भयानक पावर को होल्ड करते हो। एल्डर हांतियान कहते हैं कि उस दिन जब मैंने इस जियोयान से फाइट की थी तब जियोयान ने जानबूझकर मुझ पर अटैक नहीं किया। अगर उस दिन इसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो मुझे डर है कि मेरे लिए अपने 10,000 मूव्स का इस्तेमाल करना भी कठिन होता। हांजू और हान्यू जियोयान की पावर देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं जियोयान ने अब काफी हद तक एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट कर लिया था जिससे तेज एनर्जी वेव निकल रही थी। चेन यून अभी भी जियोयान की पपेट से फाइट कर रहा था। वो भी उन एनर्जी वेव को देख लेता है और होंगली से कहता है कि तुम एक कूड़े का टुकड़ा हो, तुम इतने लंबे समय के बाद भी एक लो लेवल के फाइट एम्परर को चोट नहीं पहुंचा पाए। होंगली को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपनी फैमिली के सभी डिसिबल से कहता है कि मेरे साथ आओ और इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो। तो सभी होंग फैमिली के लोग एक साथ जियोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर हांजू को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम होंग फैमिली के लोग काफी कमीने हो, तुम सिर्फ ज्यादा संख्या में ही लोगों को बुली करना जानते हो। हान्यू जियोयान की मदद करने जाने लगती है पर हांची उसे रोक लेते हैं। हान्यू को होंग फैमिली पर काफी गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकती थी वरना वो भी विंड लाइटनिंग पवेलियन के दुश्मन बन जाएंगे। जियोयान को होंग फैमिली के सभी लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पर जियोयान अपने बोन विंग्स और लाइटनिंग मूवमेंट से काफी फास्ट था, इसीलिए कोई भी जियोयान को छू भी नहीं पाता। और अब जियोयान वापस स्काई स्टोन स्टेज पर आ जाता है जहाँ होंग फैमिली के सभी लोग उसे घेर लेते हैं। होंगली जियोयान पर अटैक करने लगता है। जियोयान धीरे से मुस्कुराता है क्योंकि अब एंग्री बुद्धा फायर लोटस पूरी तरीके से कास्ट हो चुका था जिसे वो होंग फैमिली पर छोड़ देता है जिससे वहाँ काफी तेज एनर्जी निकलने लगती है जिससे वो पूरी जगह हिल रही थी। होंगली काफी डर जाता है और अपने सभी साथियों को पीछे हटने को कहता है पर तभी वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस एक्सप्लोड हो जाता है। होंग फैमिली के सभी लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। हान फैमिली की तरफ से भी वो एनर्जी बढ़ रही थी इसीलिए वो सभी डरकर एक पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं। एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी इतनी भयानक थी कि उस जगह पर काफी फियर्स एनर्जी निकल रही थी। कुछ देर बाद जब वो एनर्जी क्लियर होती है तब हम देखते हैं कि स्काई स्टोन स्टेज पूरी तरह से टूट गया था। हान फैमिली के लोग भी अब बाहर आ जाते हैं। हांची काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि जायंट स्काई स्टोन स्टेज काफी मजबूत था, ये फाइट एंसेस्टर के अटैक को भी झेल सकता था। पर जियोयान की टेक्निक कितनी ज्यादा फियर्स है जो इसने इस स्काई स्टोन स्टेज को भी तबाह कर दिया। हान त्यान डरते हुए कहते हैं कि यह लड़का जियोयान आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। हान यू और हानजू को जियोयान कहीं दिखाई नहीं देता जिससे वो परेशान होती है। जियोयान ऊपर आसमान में था और जियोयान को एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करने से बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी क्योंकि उसने सिर्फ 2 फ्लेम से इस लोटस को कास्ट किया था। होंगली काफी ज्यादा घायल हो चुका था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। वो देखता है कि उसके सारे डिसिपल और एल्डर मारे गए हैं जिससे उसे जियोयान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरी होंग फैमिली तब तक आराम नहीं करेगी जब तक कि हम दोनों में से किसी एक की डेथ नहीं हो जाती। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी ये हालत होना पहले से ही तय था, नियति को अब कोई नहीं बदल सकता। तभी तेज धमाका होता है क्योंकि जियोयान की पपेट ने चेन यून को भी घायल कर दिया था। चेन यून होंगली से कहता है कि तुम्हें अब अपने एंसेस्टर तियान शाओ को बाहर बुलाना होगा, तुम किसका इंतजार कर रहे होंगे? अगर तुमने थोड़ी और देर की तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। होंगली अब एंसेस्टर बेच को बाहर निकालता है जिसे वो क्रश कर देता है। इससे आसमान में एक मार्क एक्टिवेट हो जाता है। उसे देखकर आंची डर जाते हैं और कहते हैं कि ये होंगली अपनी फैमिली के एंसेस्टर होंग तियान शाओ को यहाँ बुला रहा है। जियोयान के लिए उसका सामना करना काफी मुश्किल होगा, उसकी पावर पहले 5 स्टार फाइट एंसेस्टर पर पहुंच चुकी है। एल्डर हांतियान कहता है कि भले जियोयान अपनी पपेट की मदद ले फिर भी इसके साथ एक साथ 2 फाइट एंसेस्टर का विरोध करना असंभव होगा। हांजू और हान्यू को जियोयान की काफी फिक्र हो रही थी। हांजू जियोयान से कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। होंगली हंसने लग जाता है और कहता है कि मेरी होंग फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर यहाँ आ रहे हैं, अब तुम्हारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होगा। जियोयान तेजी से उसके पास आता है और उस पर अपने रूलर से एक काफी पावरफुल अटैक करता है। होंगली अब इससे क्रिपल हो जाता है। जियोयान उसे कहता है कि काफी देर हो गई, तुम्हारा एंसेस्टर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? तभी वो जगह हिलने लगती है और काफी तेज स्पीड से होंग तियान शाओ वहाँ जाता है जिसकी एनर्जी से सभी हिल जाते हैं। जियोयान होंगली को पकड़कर ऊपर ले आता है। होंगली अपने एंसेस्टर से मदद की गुहार लगाता है। होंग तियान शाओ जियोयान से कहता है कि इसे छोड़ दो वरना तुम मारे जाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।